दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने पूरी जिंदगी चुप रहकर रिश्तों को संभाला, लेकिन कभी अपने संस्कार नहीं छोड़े। सीमा एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता मेहनती किसान थे और माँ बहुत सीधी स्वभाव की महिला थी। घर में ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार और अपनापन भरपूर था। सीमा बचपन से ही शांत और समझदार लड़की थी। उसे ऊंची आवाज़ में बोलना पसंद नहीं था। वह हमेशा अपने घर वालों की मदद करती रहती, कभी माँ के साथ रसोई संभालती तो कभी खेत पर पिता के लिए खाना लेकर चली जाती। गांव की बाकी लड़कियां जहां मेले और सजने संवरने के सपने देखती थी, वहीं सीमा की खुशी बस अपने परिवार की मुस्कान में थी। समय बीतता गया और एक दिन उसके लिए शहर से रिश्ता आया। लड़के का नाम आदित्य था। वह पढ़ाई में बहुत तेज था और डॉक्टर बनने की तैयारी करता था। जब आदित्य अपने परिवार के साथ सीमा को देखने गांव आया, तब उसने बहुत कम बातें की, लेकिन उसके व्यवहार में अपनापन था। सीमा के माता पिता को लगा कि उनकी बेटी का भविष्य सुरक्षित हाथों में जाएगा। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद जब सीमा पहली बार अपने ससुराल पहुंची, तब उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि यह घर उसके मायके से बहुत अलग है। वहाँ हर चीज़ हिसाब से चलती है, रिश्तों में दूरी है और हर बात में औपचारिकता झलकती थी। उसकी सास कमला देवी बहुत सख्त स्वभाव की महिला थी। घर में उसकी बात अंतिम मानी जाती थी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके सामने ज़्यादा बोले। शादी के अगले ही दिन सुबह सीमा जल्दी उठकर रसोई में गई और पूरे घर के लिए चाय बनाने लगी। तभी उसकी सास ने उसे देखते हुए कहा कि बहू, हमारे घर में आराम की आदत नहीं डाली जाती। यहाँ हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। सीमा ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। उसे लगा हर घर के अपने नियम होते हैं और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे समझ आने लगा कि इस घर में प्यार से ज़्यादा काम की कीमत है। घर में देवर थे, ननद थी और रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन सारी जिम्मेदारियां धीरे धीरे सीमा के हिस्से में आने लगी। सुबह सबसे पहले उठना, पूरे घर का नाश्ता बनाना, बच्चों को तैयार करना, मेहमानों की देखभाल करना और रात सबसे आखिर में सोना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। शुरू में आदित्य उसकी परेशानी समझता था। रात को जब दोनों अपने कमरे में होते, तब वह उससे कहता कि कुछ समय की बात है सीमा, मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर मैं तुम्हें सारी तकलीफ़ों से दूर ले जाऊंगा। सीमा उन्हीं बातों से खुद को समझा लेती। कुछ महीनों बाद सीमा को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। उसे लगा शायद अब घर वालों का व्यवहार थोड़ा नरम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उससे पहले की तरह काम करवाया जाता रहा। कई बार थकान से उसका शरीर जवाब देने लगता, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। उसे डर था कि लोग उसे कमज़ोर या कामचोर समझेंगे। इसी दौरान आदित्य को विदेश में आगे की पढ़ाई का मौका मिल गया। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सास रिश्तेदारों से गर्व से कहती फिरती कि उनका बेटा विदेश जाकर बड़ा डॉक्टर बनेगा। लेकिन इस खुशी के बाद बीच सीमा के मन में डर बैठ गया। उसे लग रहा था कि आदित्य के जाने के बाद वह इस घर में बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। जिस रात आदित्य विदेश जाने वाला था, उस रात सीमा बहुत देर तक चुप बैठी रही। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि मुझ पर भरोसा रखना सीमा, मैं यह सब हमारे आने वाले अच्छे दिनों के लिए कर रहा हूँ। मैं लौटकर ज़रूर आऊँगा और तुम्हारी सारी परेशानियाँ ख़त्म कर दूँगा। अगले दिन आदित्य चला गया और उसके जाते ही घर का माहौल बदलने लगा। अब सास के ताने खुले शब्दों में सुनाई देने लगे। उन्हें लगता था कि बेटा विदेश में पढ़ाई कर रहा है और यहाँ उसकी पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी उन पर आ गई है। सीमा धीरे धीरे समझ गई थी कि अब इस घर में उसे बहू से ज़्यादा बोझ समझा जाने लगा है। कुछ समय बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। उसे लगा शायद बच्चे के आने से घर में खुशियाँ बढ़ेगी, लेकिन स्थिति ज़्यादा नहीं बदली। रात भर बच्चे को संभालने के बाद भी सुबह उसे पहले की तरह घर का काम करना पड़ता। कई बार वह थककर आंगन में किसी कोने में बैठ जाती तो अपने मायके को याद करके चुपचाप आंखें पोंछ लेती। उसे अपने गांव की बहुत याद आती। वहाँ माँ ज़रा सी तबीयत खराब होने पर उसके पास बैठ जाती थी, लेकिन यहाँ उसकी थकान तक किसी को दिखाई नहीं देती थी। धीरे धीरे सीमा ने अपनी इच्छाओं को दबाना सीख लिया। अब वह कम बोलती थी, ज़्यादा सहती थी और हर दिन खुद को यही समझाती कि एक दिन सब अच्छा ज़रूर होगा। सीमा रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाती थी, लेकिन एक दिन उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए उसकी आंख देर से खुली। जैसे ही उसने घड़ी देखी, वह घबरा गई। तभी बाहर से उसकी सास की तेज़ आवाज़ सुनाई दी, बहू, आज उठने का इरादा नहीं है क्या? घर का इतना काम कौन करेगा? सीमा जल्दी जल्दी उठी और बिना कुछ बोले काम में लग गई। सबसे पहले उसने पूरे घर के लिए चाय बनाई,
फिर बच्चों को तैयार किया, उनका टिफ़िन बनाया और स्कूल भेजा। जब वह वापस लौटी तब तक उसकी हालत खराब हो चुकी थी। सुबह से उसने खुद पानी तक ढंग से नहीं पिया था। बचपन से उसे दूध पसंद था, लेकिन शादी के बाद उसने अपनी पसंद के बारे में बोलना ही छोड़ दिया था, क्योंकि एक बार जब उसने दूध मांगा था तब उसकी सास ने साफ कह दिया था कि शहर में दूध खरीदना पड़ता है और हर किसी की पसंद पूरी नहीं की जा सकती। घर में कई लोग रहते थे, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ सीमा के कंधों पर थी। दूसरी बहुएं अपने काम तक सीमित रहती और बाकी समय घूमने फिरने में बिताती। अगर कभी काम वाली छुट्टी कर देती तो पूरा घर सीमा की तरफ देखने लगता। वह बिना शिकायत सब संभाल लेती। महीने में केवल एक दिन ऐसा आता था जब उसे थोड़ी राहत मिलती। वह दिन होता था जब वह बच्चे को लेकर मायके जाती। गांव पहुंचते ही जैसे उसके भीतर की घुटन हल्की हो जाती। माँ उसके लिए पसंद का खाना बनाती, पिता बच्चों को खेत दिखाने ले जाते और सीमा कुछ समय के लिए सारे दुख भूल जाती। उसके माता पिता उसकी तकलीफ को समझते थे। वे खुलकर कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देती थी। लौटते समय वे बच्चों के लिए कपड़े रख देते और कभी उसके लिए कोई छोटी सी चीज़ दे देते, ताकि उसे लगे कि उसका मायका आज भी उसके साथ खड़ा है। लेकिन ससुराल लौटते ही वह चीज़ें तानों का कारण बन जाती। एक बार उसके मायके से उसके लिए एक हल्की सी सोने की चेन आई। जब उसने सास को दिखाई तब उन्होंने व्यंग्य में कहा, बस इतनी सी चीज़ भेजी है तुम्हारे घर वालों ने। सीमा चुपचाप वह चैन संभाल कर रखाई। उसे समझ आ चुका था कि इस घर में उसकी खुशी किसी को अच्छी नहीं लगती। सबसे ज़्यादा दुख उसे तब होता था जब उसके बच्चों के साथ भेदभाव होता। घर में अगर मिठाई होती तो पहले बाकी लोगों को दी जाती और कई बार उसके बच्चे चुपचाप दूसरों को खाते हुए देखते रह जाते। उन मासूम आंखों की उदासी देखकर सीमा का दिल टूट जाता। एक बार सीमा को तेज बुखार हो गया, पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन किसी ने उसकी हालत पर ध्यान नहीं दिया। शाम तक जब उसे सहा नहीं गया तब वह धीरे धीरे रसोई तक पहुंची और बोली कि माँ जी, बहुत कमज़ोरी लग रही है, अगर थोड़ा दूध मिल जाता तो अच्छा लगता। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सास ने कहा, बच्चों के लिए मुश्किल से दूध आता है, बहू तुम चाहो तो हल्की चाय पी लो। सीमा ने तुरंत मना कर दिया और वापस कमरे में जाकर लेट गई। जब उसके मायके वालों को यह बात पता चली तो उनका दिल भर आया। कुछ दिनों बाद उसके पिता ने अपनी गाय सीमा के ससुराल भेज दी, ताकि कम से कम उसे और बच्चों को दूध की कमी ना रहे। हालांकि इस बात पर भी घर में कई बातें हुई, लेकिन आखिरकार गाय रख ही ली गई। सीमा ने उसकी देखभाल भी खुद ही शुरू कर दी। दिन, महीने और साल इसी तरह बीतते गए। सीमा हर दिन अपने मन को समझाती रही और जिम्मेदारियों के बीच जिंदगी काटती रही। आखिरकार वह समय भी आया जिसका उसे वर्षों से इंतजार था। आदित्य अपनी पढ़ाई पूरी करके विदेश से वापस लौट आया। लौटते ही उसे मुंबई के बड़े अस्पताल में नौकरी मिल गई और वह सीमा और बच्चों को अपने साथ शहर ले गया। इतने वर्षों बाद पहली बार सीमा को लगा कि अब उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मुंबई में बिताए गए साल उसके जीवन के सबसे अच्छे साल साबित हुए। वहाँ ना ताने थे, ना हर समय डर का माहौल। आदित्य पहले से ज़्यादा जिम्मेदार हो चुका था। वह सीमा की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखता। धीरे धीरे बच्चों की पढ़ाई पूरी हुई और घर में खुशियाँ लौटने लगी। सीमा को लगने लगा था कि अब उसके संघर्ष खत्म हो गए हैं, लेकिन ज़िंदगी ने उसके लिए एक और मोड़ संभाल रखा था। एक दिन अचानक आदित्य की तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही समय में वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया। यह सब इतना अचानक हुआ कि सीमा खुद को संभाल ही नहीं पाई। जिस इंसान के सहारे उसने ज़िंदगी के इतने कठिन साल काटे थे, वही उसे अकेला छोड़ गया। कई महीनों तक सीमा गहरे दुख में रही। हर चीज़ उसे आदित्य की याद दिलाती। धीरे धीरे समय ने उसके जख्मों पर हल्की परत चढ़ाई। अब घर में सिर्फ वह और उसका बेटा आरव रह गए थे। बेटियां अपनी ज़िंदगी में खुश थी और माँ का हालचाल पूछती रहती थी। कुछ समय बाद सीमा ने बेटे की शादी की बात शुरू की। वह चाहती थी कि घर में फिर से रौनक लौट आए। शुरुआत में आरव टालता रहा, लेकिन एक दिन एक बहुत बड़े परिवार से रिश्ता आया। लड़की का नाम निशा था। वह पढ़ी लिखी और बहुत आधुनिक सोच वाली लड़की थी। उसका रहन सहन बिल्कुल अलग था। सीमा के मन में हल्की चिंता ज़रूर थी, लेकिन बेटे की खुशी देखकर उसने ज़्यादा विरोध नहीं किया। शादी बड़े धूमधाम से हुई, घर में खूब रौनक रही। शुरू में सब ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे सीमा को महसूस होने लगा कि निशा को घर गृहस्थी की जिम्मेदारी की आदत नहीं थी। वह देर से उठती, दोस्तों के साथ घूमती और खर्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। आरव अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी हर बात मान लेता। सीमा फिर से चुप रहने लगी। उसे डर था कि कहीं उसके बोलने से घर में तनाव न बढ़ जाए, लेकिन अंदर ही अंदर वह थकने लगी थी।
उम्र बढ़ रही थी और जिम्मेदारियां कम होने के बजाय फिर उसके हिस्से में आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी में उसके हिस्से का आराम आखिर कब आएगा। यहीं से सीमा की ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, जहां वह सिर्फ दूसरों के लिए जीने वाली औरत नहीं, बल्कि कई महिलाओं की ताकत बनने वाली थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, लेकिन सीमा की ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वर्षों तक दूसरे के लिए जीने वाली वह औरत अब खुद को पहचानने लगी थी। घर में बहू निशा का व्यवहार भी बदलने लगा था। अब वह पहले जैसी लापरवाह नहीं रही थी। उसे जिंदगी के उतार चढ़ाव देखकर समझ लिया था कि रिश्तों की कीमत पैसे और दिखावे से नहीं कहीं ज़्यादा होती है। वह सुबह जल्दी उठती, घर के काम संभालती और सीमा के साथ महिलाओं के काम में भी हाथ बटाने लगी थी। सीमा ने महिलाओं की ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए जो छोटा सा काम शुरू किया था, वह अब एक बड़े सहारे में बदल चुका था। वहाँ कई महिलाएं आकर सिलाई, कढ़ाई, अचार, पापड़ और दूसरे घरेलू काम सीखती और अपने पैरों पर खड़ी होने लगी थी। लोग अब सीमा को बहुत सम्मान से देखने लगे थे। एक दिन अचानक आरव बड़ी परेशानी में फंस गया। उसने अपने एक दोस्त के भरोसे एक काम में पैसे लगाए थे, लेकिन बाद में पता चला कि उसके साथ धोखा हो गया। लाखों रुपए डूब गए और ऊपर से कानूनी परेशानियां अलग हो गई। आरव पूरी तरह टूट गया था। उसी समय सीमा ने बिना कुछ सोचे अपनी सारी जमा पूंजी और पुराने गहने उसके सामने रख दिए। यह देखकर आरव की आंखें भर आई। तभी निशा भी अपने गहने लेकर सामने आ गई और बोली, अगर परिवार को संभालने के लिए सब कुछ देना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। उस दिन पहली बार आरव को महसूस हुआ कि उसका परिवार सच में एक हो चुका है। धीरे धीरे मुश्किलें कम होने लगी और घर में फिर से खुशियां लौट आई। कुछ समय बाद निशा ने बताया कि वह मां बनने वाली है। यह सुनते ही सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने निशा को वैसे ही ध्यान रखा जैसे अपनी बेटियां का रखती। समय पर खाना, दवाई और आराम, हर चीज़ का ख्याल रखा। कुछ महीनों बाद घर में एक नन्ही सी बच्ची ने जन्म लिया। जिस दिन सीमा ने पहली बार अपनी पोती को गोद में लिया, उस दिन उसे लगा जैसे जिंदगी ने उसके सारे पुराने दुख हल्के कर दिए हों। बच्ची उसकी उंगली पकड़कर मुस्कुरा रही थी और सीमा की आंखों में खुशी उतर रही थी। धीरे धीरे सीमा की संस्था का पूरा नाम पूरे शहर में फैलने लगा। लोग उसकी मिसाल देने लगे, लेकिन सीमा हमेशा विनम्र रही। वह कहती थी कि इंसान अगर किसी टूटे हुए व्यक्ति को सहारा दे सके तो यही सबसे बड़ा पुण्य है। इसी बीच एक दिन गांव से खबर आई कि उसकी सासू माँ बहुत बीमार है और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। यह सुनकर आरव नाराज हो गया, लेकिन सीमा ने गांव जाने का फैसला किया। वर्षों बाद जब वहां उस पुराने घर में पहुंची तो उसकी आंखें भर आई। उसकी सास कमज़ोर हालत में खाट पर लेटी थी। जैसे ही उन्होंने सीमा को देखा, उनकी आंखों में आंसू बह गए निकले। कांपती आवाज़ में उन्होंने कहा, बहू मुझे माफ़ कर दे। सीमा ने उनका हाथ पकड़कर कहा कि जो बीत गया उसे जाने दीजिए माँ जी। उसने कुछ दिनों तक उनकी सेवा की और आखिरकार एक दिन उसकी सास शांतिपूर्वक इस दुनिया से विदा हो गई। शहर लौटने के बाद सीमा पहले से ज़्यादा शांत हो गई थी। अब उसकी दुनिया उसकी पोती और उसका परिवार था, लेकिन उम्र के साथ उसकी तबीयत कमज़ोर होने लगी। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अब उन्हें आराम की ज़रूरत है। पूरा परिवार उनका वैसे ही ध्यान रखने लगा जैसे कभी वह सबका रखती थी। एक रात सीमा ने आरव से कहा कि बेटा, हमेशा याद रखना, अगर कभी किसी कमज़ोर इंसान को सहारे की ज़रूरत पड़े तो उससे मुंह मत मोड़ना। इंसान की पहचान उसके व्यवहार से होती है। कुछ दिनों बाद सीमा की तबीयत और बिगड़ गई। पूरा परिवार उसके आसपास था। उसने निशा का हाथ पकड़कर कहा कि बहू नहीं बेटी। फिर अपनी पोती के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली कि हमेशा मुस्कुराना बेटा। उसी रात सीमा हमेशा के लिए आंखें बंद कर गई, लेकिन उसके जाने के बाद भी उसका प्यार और संस्कार उस घर में हमेशा जिंदा रहे। उसकी संस्था का नाम सीमा सदन रख दिया गया और वहां आने वाली हर महिला को उसकी कहानी सुनाई जाने लगी। लोग कहते थे कि कुछ लोग इस दुनिया से जाने के बाद भी कभी ख़त्म नहीं होते, क्योंकि उनका प्यार हमेशा लोगों के दिलों में ज़िंदा रहता है। तो धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको हमारी कहानी, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।